कंस्ट्रक्ट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशन और इनइक्वलिटी, ठीक है। सो मॉड एक्स माइनस मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन तो ये नहीं होगा, इसमें एक आपको रीजन कंप्लीट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनइक्वेशन है डैट मीन्स आपको एक रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा जिस रीजन का सारा पॉइंट जो है ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सो देखिए मॉड एक्स का अगर बेसिक डेफिनेशन पे आइएगा, मॉड का बेसिक डेफिनेशन पे, सो मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। देन मॉड वाई को डिफाइन कीजिएगा, सो मॉड वाई हो जाएगा वाई जब वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये माइनस वाई हो जाएगा व्हेन वाई इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में आइए, ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, ठीक है, इसको फोर्थ बोलते हैं, ठीक है। सो इस क्वाड्रेंट में आइएगा, सो एक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई का वैल्यू इस यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि एक्स ये है पॉजिटिव, ये ऑरिजिन है, सो इस साइड पॉजिटिव होगा, वाई इस साइड पॉजिटिव होगा। सो इसका मतलब है कि जो इस रीजन में आइएगा, इस रीजन में एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में आइएगा, सो यहाँ पर एक्स क्या हो गया, इस साइड हो गया, सो एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, बट वाई स्टिल इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इस रीजन में वाई का वैल्यू ऊपर की तरफ, एक्स का वैल्यू लेफ्ट की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, ओके। थर्ड में आइएगा, सो देखिए एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, सो यहाँ एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा, सो देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई लेस देन 0, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों कॉम्बिनेशन के लिए इस इक्वेशन को डेवलप कीजिए, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, देन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो इस केस के लिए यहाँ पे मॉड एक्स का वैल्यू एक्स पुट कीजिए, मॉड वाई का वैल्यू वाई पुट कीजिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक लाइन में पहले आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करिएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को मीन्स इसका जो इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, सबसे पहले इसको प्लॉट कीजिए, है ना, इसको ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद रीजन डिसाइड कीजिए कि रीजन किस तरफ होगा, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो देखिए एक्स माइनस वाई, इसको क्या करिए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाई 1 प्लस वाई बाई माइनस 1 इक्वल टू 1, हाँ, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको हमने अरेंज कर दिया। जब इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको अरेंज कर दीजिएगा तो देखिए ये x है, ये y है, ठीक है। सो x का वैल्यू पॉजिटिव 1, सो यहाँ पे मान लीजिए y प्लस 1 यहाँ मानिए, x माइनस 1 यहाँ मानिए, ठीक है, 1 1 और y माइनस 1 यहाँ पर इस तरह से ले लीजिए, ठीक है, इक्वल इंटरवल पे लीजिए, ठीक है, ग्राफ पेपर में बेटर रहेगा। सो x का वैल्यू 1 यहाँ पर होगा, y का वैल्यू माइनस 1 यहाँ पर होगा। सो ये जो लाइन ड्रॉ होगा ना, ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है, दिस इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन, बट आपको प्लॉट क्या करना है, इस रीजन को प्लॉट करना है। सो एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे पुट करेंगे, देखिए टेस्ट करने का सबसे इजी तरीका है रेफरेंस पॉइंट दिस ऑरिजिन। इस ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, ऑरिजिन पर क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। सो देखिए एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए। सो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, मीन्स ऑरिजिन हमने पुट किया, क्यों पुट किया, इसको टेस्ट करने के लिए। सो देखिए 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सो क्या ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, है ना, रॉन्ग है ये, क्योंकि 0 जो है 1 से स्मॉलर होता है, डैट मीन्स आपने इस लाइन के ऊपर इस साइड वाले पॉइंट को पुट किया था ना, ठीक है। सो ये आपका इनइक्वेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, ट्रू नहीं है ये। सो ये वाला रीजन तो नहीं हो सकता है, इसके ऊपर वाला रीजन इस साइड का नहीं हो सकता है। सो इधर का कोई रीजन हो सकता है। सो टेस्टिंग पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है दैट इज
2, x का वैल्यू 2। सो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। सो इसमें पुट कीजिए x इज 2, y इज 0, सो 2 माइनस 0 इट इज 2। सो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है, 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है ये, ठीक है। सो ये रीजन आपका होगा, ठीक है। सो अगर इस इनइक्वलिटी को प्लॉट करना है, सो दिस इज द रीजन, ये रीजन है जिसमें आपका x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट रीजन होगा, ये वाला जो इसके नीचे है, ठीक है। सो सिमिलरली इस तरह से हम लोग सभी केसेस में स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, देन फिर उसका रीजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो सेकेंड में आते हैं व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो x इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा और y अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सो माइनस मॉड y, सो मॉड y की जगह पे y पुट किया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। देन फिर थर्ड केस में आते हैं व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, ठीक है। सो x का वैल्यू लेस देन 0, सो उस केस में मॉड x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, ये भी आपका मॉड y का वैल्यू -y होगा। सो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर इक्वेशन में माइनस है, सो मॉड y का वैल्यू -y पुट कीजिएगा, सो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन दिस इज प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। देन फोर्थ केस में आइए व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन 0, ठीक है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x, मॉड x का वैल्यू x और मॉड y का वैल्यू -y, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस y इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या कीजिए, -x -y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन प्लॉट कीजिए, दैट मीन्स x बाई -1 प्लस y बाई -1 इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में। देन यहाँ पर x बाई -1 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1 इसको प्लॉट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, सो x बाई 1 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1 इसको प्लॉट कीजिए, ठीक है। सो जब प्लॉट हम लोग करेंगे, सो देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज x, दिस इज y, -1 x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू 1, यहाँ पर y का वैल्यू -1, यहाँ पर y का वैल्यू +1, इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। और लाइन जो ड्रॉ कीजिएगा वो आप डॉटेड या डैश लाइन ड्रॉ कीजिए, कंप्लीट नहीं ड्रॉ कीजिए, ठीक है, क्योंकि रीजन हम लोग को फाइनली ड्रॉ करना पड़ेगा। सो पहला लाइन तो हम लोग ड्रॉ किए थे x इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट y इक्वल टू -1, तो ये वाला लाइन था हमारा, ठीक है। सो ये लाइन हम लोग इस तरह से प्लॉट कर दिए, ठीक है। सिमिलरली सेकंड में आइए, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, ठीक है। सो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, ये इस तरह से लाइन होगा, ठीक है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सिमिलरली x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, सो ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन इसका पैरेलल होगा, ठीक है ना। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, सो इसके पैरेलल ही एक लाइन होगा और यहाँ पर, ठीक है, दिस इज, ठीक है। सो ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस y इक्वल टू 1, दिस स्ट्रेट लाइन इज x माइनस y इक्वल टू 1, ठीक है। देन दिस स्ट्रेट लाइन इज -x माइनस y इक्वल टू 1, ठीक है। देन दिस स्ट्रेट लाइन इज, यहाँ पर y पॉजिटिव है, सो ये -x प्लस y इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब रीजन देखिए, इसका टेस्टिंग हमने बता दिया था इस लाइन के लिए, रीजन हमने बता दिया था कि नीचे की तरफ होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस लाइन पे आइएगा, इस लाइन पे जो कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, इसमें अगर ऑरिजिन हम लोग पुट करें, ठीक है, तो क्या है, ऑरिजिन का वैल्यू 0 0 है ना, और x प्लस वाई इक्वल टू 1, देखिए ये वाला लाइन है, इसमें अगर हम लोग 0 0 पुट करें, सो अगेन 0 प्लस 0 दैट इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 0 तो 1 से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स हो गया। दैट मीन्स इस लाइन के नीचे वाला कोई भी कोऑर्डिनेट अगर पुट कीजिएगा, सो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन इसके ऊपर वाला कोई भी पॉइंट अगर पुट कीजिएगा, जस्ट से अगर यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं 2,2, सो 2 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है, 4 क्या 1 से बड़ा है, ठीक है। सो मीन्स इस लाइन के ऊपर वाला रीजन जो होगा वो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स ये लाइन अगर इस तरह से है, ठीक है, सो इसके ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो मीन्स इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के ऊपर वाला, तो कॉमन रीजन क्या आएगा हमारे पास, कॉमन रीजन जो हमारे पास आएगा दैट इज दिस वन, ठीक है, ये वाला रीजन कॉमन आएगा हमारे पास, ये वाला,
ठीक है, कंप्लीट, याद रखिए, ठीक है। सिमिलरली इस लाइन के लिए आइए, माइनस एक्स प्लस वाई, सो माइनस एक्स प्लस वाई है ना, ये है, ठीक है। सिर्फ सेम इसमें अगर हम लोग ऑरिजिन पुट करें 0,0, सो क्या होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये फिर से फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर वाला कोई भी कोऑर्डिनेट इसमें पुट कीजिएगा, ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू, हाँ यहाँ पर ले लीजिए, एक्स का वैल्यू 2 लीजिए, ठीक है, और वाई का वैल्यू वाई का वैल्यू 2 लीजिए और एक्स का वैल्यू -2, ठीक है। सो वाई का वैल्यू 2 लीजिएगा तो 2 और एक्स का वैल्यू -2, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है, ठीक है। सो इस लाइन के लिए भी इसके नीचे वाला पॉइंट अगर पुट कीजिएगा ना, इस लाइन के नीचे वाला कोई भी पॉइंट, सो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर वाला पुट कीजिएगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर वाला रीजन होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए इस लाइन को देखिएगा, ये इस तरह से लाइन है, सो इसका ऊपर वाला सारा रीजन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस लाइन के लिए हम लोग आए, डायरेक्ट -x - y, ये y ये वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इस तरह से है, -x - y ये वाला है। सो ऑरिजिन यहाँ पर है, इसमें भी पुट कीजिएगा, सो ऑरिजिन, सो ऊपर वाला रीजन नहीं आएगा, नीचे वाला रीजन आएगा, ठीक है ना। सो इस दोनों रीजन का कॉमन कीजिएगा ना, सो इसका रीजन जो आएगा दैट इज दिस वन एंड दिस वन विल बी द लाइन, और इसका रीजन जो कॉमन आएगा ये, ठीक है। मीन्स इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। सो ये इन इक्वेशन को, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा इन दोनों को, ठीक है। सो कंबाइंड जो रीजन होगा ओवरऑल मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का, वो कुछ इस तरह से होगा, देख लीजिए, दिस इज 1, ठीक है ना। सो ये वाला रीजन, ठीक है, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 का मतलब है कि इक्वल साइन का मतलब है कि जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी लाई कर सकता है। सो इंक्लूडिंग पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, ठीक है, ये पूरा रीजन होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है, ये दिस इज -1, दिस इज 1, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको आगे बढ़ाइएगा तो इंटरसेप्ट यहाँ पे 1 पे कट करेगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ -1 पे कट करेगा, ठीक है ना। एनीवे दिस इज y एंड दिस इज x, ठीक है। सो ये इसका प्लॉट होगा। ये प्लॉट किसका है? फाइनल प्लॉट इज द प्लॉट ऑफ मॉड x माइनस मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इसका प्लॉटिंग है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा किस तरह से प्लॉट करना है, रीजन को किस तरह से टेस्ट करना है, चेक करना है, ठीक है। क्योंकि इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी कोई एक पॉइंट नहीं देगा। अगर स्ट्रेट लाइन अगर रहेगा मान लीजिए, ठीक है, सो पॉइंट क्या होगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एक लाइन ले लें x माइनस वाई इक्वल टू 1, सो x माइनस वाई इक्वल टू 1 तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, ठीक है, -1 y, ठीक है, और x जो है ये 1 है, ठीक है। सो ये स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होगा, मीन्स कोई भी पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें इनइक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1, तो उस केस में एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कंप्लीट रीजन होगा, ठीक है। सो कंप्लीट रीजन के लिए हम लोग इसमें टेस्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो ये वाला रीजन नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर यही x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, सो इसका मतलब अगर इसमें हम लोग ऑरिजिन पुट करेंगे 0,0, सो देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू है, तो उस केस में ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ कंप्लीट, ठीक है। और इक्वल साइन है, सो पॉइंट जो आपका इस लाइन पे लाई करेगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। सो लाइन को भी डार्कर जरूर कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। बट हमारे पास जो कंप्लीट है मॉड x माइनस मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें 4 कंडीशन बनेंगे और 4 कंडीशन के लिए 4 स्ट्रेट लाइन आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, और रीजन कंप्लीट इस तरह से आएगा, ठीक है। सो ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस मॉड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।